जी हाँ दोस्तों, रंगे हाथों पकड़ा गया गद्दार फौजी। पाकिस्तान का एजेंट बनकर भारतीय सेना से कर रहा था गद्दारी। पाकिस्तान को भेज रहा था भारतीय सेना की खुफिया जानकारी। क्राइम ब्रांच टीम ने किया गद्दार फौजी को गिरफ्तार, भेजा जेल। लेकिन गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल इन दिनों दिन ब दिन ये खबर सामने आ रही है कि भारत में रहकर कुछ लोग भारत देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं और भारतीय सेना को धोखा दे रहे हैं। और ये सब मोदी जी के राज में हो रहा है, बीजेपी सरकार के राज में हो रहा है। इसी बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां जितेंद्र सिंह फौजी बनकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। टीवी9 भारतवर्ष ने इस खबर को छापा भी। आप इस खबर पर नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। टीवी9 भारतवर्ष ने अपनी खबर में लिखा कि पाकिस्तान को भारतीय सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजने वाला आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, खुद को बता रहा था आर्मी अफसर। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था। पूछताछ में सामने आया कि वो व्हाट्सएप के जरिए ही कई सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, फोटोग्राफ और खुफिया जानकारी आईएसआईएस को पहुंचाता था। यानी कि भारत में रहकर ये देशद्रोही पाकिस्तान का एजेंट बनकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, यहाँ तक कि अपने आप को आर्मी का अफसर बता रहा था। टीवी9 भारतवर्ष ने अपनी खबर में आगे भी छापा है। जानकारी के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना मिलने पर केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रक्षा प्रतिष्ठानों की तस्वीरें लेने और विदेशी एजेंसियों के साथ साझा करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। ये आरोपी भारत में आर्मी अफसर बनकर रह रहा था। आरोपी पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह जितेंद्र नाम का आदमी आर्मी अफसर बनकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने इस गद्दार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था। पूछताछ में सामने आया कि वे व्हाट्सएप के जरिए कई अन्य सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, फोटोग्राफ और खुफिया जानकारी आईएसआईएस को पहुंचाता था। यानी व्हाट्सएप के जरिए ये आरोपी भारत देश से गद्दारी कर पाकिस्तान को जानकारी भेज रहा था। लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से छुपा दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट कोई मुसलमान नहीं है बल्कि जितेंद्र निकला है। गोदी मीडिया धर्म देकर खबर चलाता है, और अगर जितेंद्र की जगह कोई मुसलमान पकड़ा जाता तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या करता, मुसलमानों को बदनाम करता। लेकिन अब पाकिस्तान का एजेंट जितेंद्र निकला है, इसी वजह से गोदी मीडिया कोई खबर नहीं चला रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को यूपी में नहीं मिलेंगी 140 सीट से ज्यादा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया दावा, कहा मैं भी कर रहा हूं राजनीति। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पिछले 10 महीने से केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत से यूपी की राजनीति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी राजनीति करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत से ये सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है? इस सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इनकी 140 से ज्यादा सीटें